दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए झारखंड पुलिस अलर्ट। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड में किसी तरह का बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए झारखंड पुलिस की ओर से चेतावनी जारी की गई है। सभी एसपी को सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती का निर्देश पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया गया है। विशेषकर राजधानी रांची में सार्वजनिक स्थानों की विशेष निगरानी की जा रही है। शहर की सीमा और होटलों की चेकिंग भी की जा रही है। झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ ने किया सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रहीं झारखंड की बेटियां सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का सम्मान समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह विधानसभा परिसर में आयोजित किया गया। इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों को झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मानित कर चुके हैं। इसमें दोनों को 50-50 लाख रुपए दी गई हैं। झारखंड के सचिवालय सेवा के विभिन्न पदों में नौकरी के लिए अब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मैट्रिक तथा इंटर झारखंड से ही पास करना अनिवार्य होगा। झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने एवं यहाँ की रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी झारखंड के स्कूल कॉलेज से मैट्रिक इंटर पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही झारखंड में नौकरी मिलेगी। दूसरे राज्य से मैट्रिक इंटर पास करने वाले को राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी, भले ही झारखंड के रहने वाले हों। संशोधन के अनुसार जिन्हें झारखंड में आरक्षण मिला हुआ है उन्हें इस नियम से छूट रहेगी। अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करना जरूरी नहीं होगा। टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे रेलवे में अफसर बनेंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में दोनों को बेहतर जगह में नियुक्त करने की योजना बनाई है। बुधवार को CPRO नीरज कुमार ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों महिला हॉकी खिलाड़ियों को राजपत्रित कर्मचारियों का दर्जा मिलेगा। अभी दोनों हॉकी खिलाड़ी जोन के रांची रेल मंडल में कार्यरत हैं। रेलवे की योजना के अनुसार सलीमा टेटे असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर स्पोर्ट्स के पद पर नियुक्त की जाएंगी, जो अभी वाणिज्य विभाग में टिकट एग्जामिनर के पद पर कार्यरत हैं। निक्की प्रधान को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी स्पोर्ट्स के पद पर नियुक्त किया जाएगा। 1 जुलाई 2022 से देश में नहीं हो सकेगा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने और पूरे देश में प्लास्टिक के कचरे और उनसे होने वाले खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि पूरे देश भर में अगले साल 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं हो सकेगा। सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाती है। केंद्र ने एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है और बताया कि यह योजना छोटे व्यापारियों को प्रभावित न करे और साथ ही कचरे से बढ़ते खतरे को देखते हुए 30 सितंबर से पॉलीथीन की थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन करने का निर्णय लिया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी JCECEB ने पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की तिथि जारी कर दी है। घोषणा के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 13 अगस्त से 2 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। वहीं JCECEB द्वारा 19 सितंबर को परीक्षा ली जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले छात्रों को डाउनलोड करना होगा। छात्र JCECEB की आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा OMR सीट पर ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। 42 लाख फर्जी किसानों से सम्मान निधि का पैसा वापस लेगी सरकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने 9वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में भेजना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसकी शुरुआत की थी। इसी के साथ ही सरकार ने उन किसानों से पैसा वसूलने की तैयारी भी शुरू कर दी है जो इस योजना के पात्र नहीं हैं।
इससे पहले भी कई किसानों ने गलत तरीके से इस योजना का फायदा लिया था। इनके खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि पीएम किसान योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान राज्यों की जिम्मेदारी है। इसी वजह से जब संबंधित लाभार्थियों का सत्यापित डेटा राज्यों की ओर से पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, उसके बाद ही पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डाला जाता है। राज्य को मिली कोविशील्ड की 2,74,480 डोज। झारखंड में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 2,74,480 डोज दी है। झारखंड में कोविड टीकाकरण की गति धीमी रफ्तार से चल रही है। टीके की किल्लत के कारण राज्यवासियों को समस्या हो रही है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड को शुक्रवार को कोविशील्ड की 2,74,480 डोज मिली। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने सभी जिले के सिविल सर्जन को वैक्सीन उठाव का निर्देश दिया है। राज्य स्तरीय पदों में अब केवल होगी मुख्य परीक्षा। राज्य स्तरीय पदों में नियुक्ति परीक्षा केवल एक बार मुख्य परीक्षा के रूप में होगी। सरकार ने पीटी परीक्षा को हटा दिया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 को अधिसूचित कर दिया है। राज्य स्तरीय पदों की 12 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में किसी एक भाषा में अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना होगा। इनमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो खड़िया, कुड़ुख, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया में किसी एक भाषा में परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। एसबीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 68 पदों पर भर्तियां। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एसबीआई की इस भर्ती के अनुसार 68 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। रिक्त पदों में सहायक प्रबंधक, उप प्रबंधक, संबंध प्रबंधक, उत्पाद प्रबंधक, मंडल रक्षा, बैंकिंग सलाहकार और कुछ अन्य पोस्ट शामिल है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन नौकरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2021 है। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नए नियमों को लागू करने की तैयारी में है। अगर 1 अक्टूबर से यह नियम लागू होता है तो फिर ऑफिस के कामकाज के तरीके में बदलाव आ सकता है। काम के घंटे बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों से लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं करा सकती है। कंपनियों के अपने कर्मचारियों को 5 घंटे के बाद ब्रेक देना ही होगा। मीडिया खबरों के अनुसार लेबर कोड के नियमों के अनुसार कर्मचारियों के काम के घंटे बदलकर 12 घंटे हो सकते हैं। जल्द ही सरकार और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अपनी सैलरी, ग्रेजुइटी और भविष्य निधि में भी अहम बदलाव हो सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने ट्वीट करके कहा, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। उन्होंने कहा, देश भर में 60.40 लाख से अधिक टीकाकरण सत्रों में 53 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को अब तक 23.61 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। पीएम मोदी का ऐलान, स्वयं सहायता समूहों को अब 20 लाख रुपए तक का लोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला और स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों से बातचीत भी की। बातचीत खत्म होने के बाद उन्होंने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देशवासियों की सेवा की, वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से आपकी सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है।
दोस्तों, झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एमजीएम थाना क्षेत्र में दलदली गांव निवासी एक 30 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म का घटना सामने आया है। इस मामले में महिला ने एमजीएम थाना में आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने में दिए आवेदन में महिला के अनुसार घटना बुधवार देर रात की है, जब महिला शौच के लिए निकली थी। उसी समय कुछ युवकों ने कब्जे में लेकर दुष्कर्म किया। इधर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की नई स्क्रैपिंग पॉलिसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए मोदी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात सीएम विजय रूपाणी की मौजूदगी में इस नई पॉलिसी को लॉन्च किया। पॉलिसी लॉन्च करने के बाद गुजरात इन्वेस्टर्स समिट में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पॉलिसी देश के ऑटो क्षेत्र को एक नई पहचान देगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नई नीति को लेकर कहा कि आज देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी शुरू कर रहा है। आधार कार्ड के नंबर को वोटर कार्ड और मतदाता सूची से जोड़ने की तैयारी। केंद्र सरकार आधार कार्ड को वोटर लिस्ट और मतदाता आईडी कार्ड से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे फर्जी वोटिंग को रोकने और एक से अधिक जगहों पर किसी व्यक्ति के नाम जैसी गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है। अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ आधार एक्ट में संशोधन करना होगा। साथ ही डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की भी जरूरत होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोटिंग लिस्ट को आधार इकोसिस्टम से डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि इसे वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इसे दोनों डाटा मैच नहीं करेंगे और न ही कोई वोटर सिस्टम को टैप या इंटरसेप्ट कर पाएगा।